हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल। लेकिन इसको करने से पहले हम जानते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था। हमने सीखा था एक n होता है, एक l होता है, एक m होता है और एक s होता है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l एजीमुथल है, m मैग्नेटिक है और s स्पिन है। l जो होता है हमेशा या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अगर 0 होगा तो वो s ऑर्बिटल होगा, अगर 1 होगा तो वो p होगा, अगर 2 है तो वो d होगा, अगर 3 है तो वो f होगा, अगर 4 होगा तो g होगा। पर हमारा इतने से ही काम चल जाएगा। जो 0 होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। m हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जो p होता है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। जो d होता है उसमें 5 होते हैं और जो f होता है उसमें 7 होते हैं। ठीक है। और बच्चों, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो भी ऑपोजिट स्पिन के। ठीक है। मैक्सिमम 2 क्यों आ सकते हैं इसकी बात हम अभी करेंगे। ठीक है। फिलहाल हम इतना याद रखते हैं कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं और F में मैक्सिमम 7 आ सकते हैं। 14 आ सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। ठीक है। तो S में 2, P में 6, D में 10 और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और हमने अब इसकी फिलिंग करनी है। ओके। 9th में 10th में हम करते थे कि सोडियम 11 नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी फिलिंग करो। तो आप करते थे 2, 8, 1। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। लेकिन अब हमने ऐसा नहीं करना। अब हमने ऐसे करना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये कैसे आया, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये फिलिंग ही हमने करनी है आज। कैसे होगी, क्या क्या रूल्स हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला रूल है अफबाउस प्रिंसिपल, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। ठीक है, कि हमने कैसे इलेक्ट्रॉन्स को बिल्ड अप करना है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा लोअर एनर्जी में। ठीक है। उसके बाद इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। इसको n+l रूल बोलते हैं, बोहर बरी रूल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो कम एनर्जी में जाएगा, फिर ज़्यादा में, फिर उससे ज़्यादा में। ठीक है। कैसे जाएगा उसके बारे में बात करते हैं हम। n+l रूल क्या है या अफबाउ रूल क्या है। जैसे 1s है, 2s है, 2p है, 3s, 3p, 3d, 4s। वैसे तो बहुत सारे, पर इनमें हमारा काम चल जाएगा। हमने यहाँ पर लगाना है n+l रूल। जब n 1 होता है तो s l क्या होता है? 0।
2s में n क्या हो जाएगा बच्चों 2 और s क्या हो जाएगा 0। s हमेशा 0 रहता है, p हमेशा 1 रहता है, d हमेशा 2 रहता है, f हमेशा 3 रहता है। p में n कितना है 2 और p कितना है 1, इसमें 3, s कितना है 0, 3, p कितना है 1, d कितना है 2 और s कितना है 0। तो यह आया 1 2 3 3 4 5 4। तो पहले 1 छोटा है, पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा। अब 2p भी 3 है बच्चों और 3s भी 3 है, दोनों ही 3 हैं, तो किसको पहले प्रेफरेंस करेंगे? हम n देखेंगे। n इसका कम है, इसका n कितना है बच्चों 2 है, इसका n कितना है 3 है। तो 2p पहले आएगा, 3s बाद में आएगा, उसके बाद 3p। अब बच्चों 3d में कितना सम आ रहा है 5 और 4s में कितना आ रहा है 4। तो 4s कम एनर्जी का वो पहले आएगा, 3d बाद में आएगा। तो इस तरह से हमने बोहर बरी रूल के हिसाब से इनको, या n+l रूल के हिसाब से इनकी फिलिंग करनी है। ठीक है, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, इसको याद करने के बहुत से तरीके हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे एक रूल ऐसा है कि आप लिखो 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s एंड 7p। तो 1s 2s इसको डायगनली ऐसे बना लो, ऐसे आप डायगनली बना लो, यहाँ पर एरो दे दो, इस एरो को इसकी टेल से मिला दो, इस एरो को इसकी टेल से मिला दो, तो आपके पास क्या आ रहा है? पहले क्या आ रहा है 1s, फिर क्या आ रहा है 2s, फिर 2p। ठीक है, 2p के बाद क्या आ रहा है बच्चों 3s, फिर 3p, फिर बच्चों 4s आ रहा है, फिर 3d, 4p, 5s, 5s ये रहा बच्चों, 5s क्या आएगा 4d, 5p, 6s, उसके बाद आएगा 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। तो इस तरह से आप एरो लगा के याद कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसको याद करने का, एक और है इसको याद करने का, वो भी कर लेते हैं। इसको एक तरीका और है बच्चों, समझो समझो प्यारे, समझो प्यारे, समझो दोबारा प्यारे, समझो दोबारा प्यारे, समझो फिर दोबारा प्यारे, समझो फिर दोबारा प्यारे, समझो। SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS। S1 से शुरू होता है, P2 से शुरू होता है, D3 से शुरू होता है और F4 से शुरू होता है। ठीक है, इतना याद कर लो आप। पहले S को फिल कर लेते हैं, 1 आ गया
तो 2 भी आएगा, फिर 3 भी आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और ये 8 S हो गया। अब 2p यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आएगा 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। D 3D है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4D, यहाँ पर 5D, यहाँ पर 6D। F4 है 4F और 5F। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 3D 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P 8S। इससे आपके 120 एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 4P6 4S2 5S2 4D10 4P6 6S2 4F14 5D10 6P6 2 14 10 6 2। इनको जब आप काउंट करोगे तो 120 एलिमेंट्स जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। तो हमने आप-बाउ रूल के हिसाब से फिलिंग करनी है। ठीक है, या N+L रूल के हिसाब से फिलिंग करनी है। ओके, इसमें फिलिंग कैसे करनी है अभी बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, अब हमारा टॉपिक क्या हो गया, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, इसकी सिंपल सी भाषा में बात करें तो ये कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब किसी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम एड्रेस नहीं हो सकता। उसका n अगर सेम है, L सेम है, M सेम है, तो उसकी स्पिन जो है वो डिफरेंट होएगी। ठीक है, मतलब सपोज उसका n अगर 1 है, L 0 आ रहा है, M 0 आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो स्पिन में वो क्या हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे। क्योंकि हमने पिछली बार टॉपिक में समझा था कि एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जिससे इनके बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है। ठीक है, अगर ये सेम स्पिन में ऐसे घूमेंगे तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रह नहीं पाएंगे। और तीसरी बात ये कि अभी हमने बात की थी कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में, वो क्यों? अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में फिल करते हैं तो 2 की आपस में सेम हो जाएगी ओरिएंटेशन। इसका मतलब मैक्सिमम रिपल्शन, लेस अट्रैक्शन, जिससे ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। अगर आने की कोशिश भी करेंगे तो उनकी सेम डायरेक्शन हो जाएगी, तो रिपल्शन बहुत बढ़ जाएगी, वो स्टेबल रह ही नहीं पाएंगे। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ही हमें अपने आंसर मिलता है कि वाई ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन एन ऑर्बिटल एंड वाई दे हैव ऑपोजिट स्पिन so that they can have maximum attraction and less repulsion, and 3 can't exist because उनकी रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैक्सिमम ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट
नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। समझ में आ गया? अगला है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये क्या कहता है? आम भाषा में तो हम ये कह सकते हैं इसको कि पेयरिंग विल स्टार्ट when every orbital is singly occupied। ठीक है, ये हमने जस्ट इसको समझने के लिए बनाया हुआ है। एक्चुअल में कुछ और है ये रूल। एक्चुअल में है ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसको हम बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जो होता है 2s+1। ओके, मान लो ये क्या कहता है कि हमारे पास d ऑर्बिटल है। एक ऐसे बना लेते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे बना लेते हैं, और एक ऐसे बना लेते हैं। बच्चों ये तो अब आपको पता ही है कि ये जो है, ये एरो जो है +½ को शो करता है और ये एरो जो है -½ को शो करता है। ठीक है, यहाँ पर +½ है, +½ है, +½ +½ +½ तो 5 है इंटू 1/2। तो यहाँ पर कितने हैं? 5/2। तो यहाँ पर अगर हम 2s+1 रूल लगाए, 2 इंटू 5/2 + 1, तो 5 + 1 कितना आ गया बच्चों? 6 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई? 6। ओके, कितनी आ गई? 6। यहाँ पर बच्चों 4 +½ के हैं और एक -½ का है, यानी कि एक इससे कट गया, 3 +½ के हैं। तो यहाँ पर अगर हम 3 लगा दें, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 + 1 कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पर कितनी है? 4। यहाँ पर बच्चे +½ -½ कैंसिल हो गया, +½ -½ कैंसिल हो गया, बचा ओनली ½ तो 2 इंटू 1/2 + 1, तो यहाँ पर कितनी है? 2। और यहाँ पर बच्चों सारे नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, 2 इंटू -5/2, क्योंकि सारे बच्चे उल्टे हैं, +1 -5 + 1 कितनी आ जाएगी बच्चों? -4। तो आप देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी किस में ज़्यादा आ रही है? इसमें आ रही है। और यही क्या है? हंट्स रूल है कि पहले सबको सिंगल ऑक्यूपाई करेंगे, पेयरिंग बाद में शुरू करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास पोस्ट 3d6 है तो हम उसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे बच्चों? सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, फिर पेयरिंग शुरू करेंगे। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, या आम भाषा में आप कह सकते हो कि पेयरिंग विल स्टार्ट व्हेन एवरी ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड। ठीक है,
तो ये हो गया हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो अबाव रूल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन तीनों को मिला के अब हम फिलिंग करनी शुरू करते हैं। तो हम वो फिर से लिख लेते हैं और फिलिंग करनी शुरू करते हैं। समझो समझो प्यारे, समझो प्यारे, समझो दोबारा प्यारे, समझो दोबारा प्यारे, समझो फिर दोबारा प्यारे, समझो फिर दोबारा प्यारे, समझो। ठीक है, पहले एस को फिल कर लो। 1, पी जो होता है 2 से शुरू होता है, डी 3 से, और एफ हमेशा 4 से शुरू होता है, ये याद रख लो। एस पूरा कर दो। ये हो गया पूरा। अब पी को पूरा कर दो। 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब डी को कर दो। 4, 5, 6। अब एफ को कर दो। 4 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। एस में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं बच्चों, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 और एफ में 14। तो सपोज हमें वो बोले 20 नंबर पे एक एलिमेंट आता है कैल्शियम, उसका बनाओ तो कैसे बनाएंगे? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, ये 2, ये 2, ये 6, ये 2, ये 6, ये 2। तो काउंट कर लो। 4 + 6 10, 18, 20। ठीक है, आसान हो जाएगा। कोई एलिमेंट 50 नंबर पे आता है, उसको कैसे फिल करोगे? सेम 1s2, 2s2, फिर क्या आया? 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10। कितने हो गए? और 5s का 4d, 4d का क्या था? 5p, 5p2। तो काउंट कर लो, ये 50 बन जाएंगे। 2 + 2 4 + 6 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48 एंड 20। तो इस हिसाब से हम ऐसे याद करके हम इसकी फिलिंग कर सकते हैं। और ये फिलिंग बच्चों हम कैसे कर रहे हैं? n+l रूल के हिसाब से कर रहे हैं। ओके, आपकी 100 की बोले तो आप 100 की बोल कर सकते हो। ठीक है, 120 की बोले तो 120 कर सकते हो। तो हमें इतना सारा क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। लेकिन ये मेथड जो है बहुत ही मुश्किल है, लंबा है थोड़ा सा। तो क्यों ना हम एक शॉर्टकट अपनाएं। फीलिंग तो हम करेंगे ऐसे ही अबाव रूल से, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इतना लंबा याद करने की जगह पे कुछ शॉर्टकट अपनाते हैं। ओके, तो क्या हो शॉर्टकट, वो देखते हैं। शॉर्टकट से पहले एक चीज़ और देख लो। 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये बच्चों 2 है, यहाँ पर कितने हैं? 10 है, यहाँ पर 18 है। तो ये हीलियम है, ये नियॉन है, ये आर्गन है। ये नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन है। हमेशा नोबल गैस जो है वो ये कंप्लीट सेट हो जाएगा, 2p पे ख़त्म हो जाएगा एक कंप्लीट सेट, 3s2 से फिर शुरू होता है।
तो समझ लो ये हीलियम है, एक ख़त्म हो गया, नियॉन होगी, और यहाँ पर ये क्या आ गया, आर्गन आ गया। मतलब जब हीलियम ख़त्म होगा तो 2s की लाइन शुरू होगी। हीलियम ख़त्म हुआ 1s2 तो 2s की लाइन शुरू हो गई। ऐसे ही जब नियॉन ख़त्म हुआ, यहाँ पर नियॉन ख़त्म हो गया तो 3s की लाइन शुरू होगी। ऐसे जब आर्गन ख़त्म होगा आगे तो 4s की लाइन शुरू होगी। ये बात आपने याद करनी है, ठीक है। तो हम शॉर्टकट लगाते हैं। हम पहले नोबल गैसेस लिख लेते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेंडॉन, ऑक्टियम। ओके, इसके निमोनिक से याद करने का हमने और क्रेजी रहना। हमने हीलियम और नियॉन मिलके बनाएंगे हमने, आर्गन बोलेगा और, KROZD क्रेजी, रेंडॉन रहना। ओके, यहाँ पर 2s की लाइन शुरू होती है बच्चों, यहाँ पर 3s की, यहाँ पर 4s की, यहाँ पर 5s की, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8s की लाइन शुरू होती है। इसका एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। ओके, तो अभी हमने किसकी फिलिंग करी थी? कोई एलिमेंट था जो 50 नंबर पे आ रहा था। हमें फिलिंग करनी है 50 नंबर के एलिमेंट की। तो 1s to 2s लिखने की बजाय अगर हम देखें 50 से पहले कौन सी आ रही है नोबल गैस? क्रिप्टॉन। तो 36 इसके एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 14। ओके, तो यहाँ पर लिख दो क्रिप्टॉन। ठीक है, क्रिप्टॉन के बाद कौन सी लाइन शुरू हो रही है? 5s की। 5s2, 5s के बाद क्या आता है बच्चों? 4d10, 5p2, 2 + 10, 12 + 2, 14। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा 50 एलिमेंट का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, ऐसा कि 100 के पूछे 100 का, तो 100 - 86 तब भी क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। तो रेंडॉन लिख दिया हमारे पास, 7s की लाइन शुरू हो गई। 7s2, 7s के बाद क्या आता है बच्चों? 5 आता है, 5f12, 2 + 12, 14। तो ये 100 एलिमेंट का हमारा क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये फिलिंग हम किसके हिसाब से कर रहे हैं? ऑफ बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से कर रहे हैं। ओके, तो फिलिंग तो हमने ऑफ बाउ के रूल से कर दी। लेकिन बच्चों लिखना ऐसे नहीं है, ये आपका रफ काम हो गया कि आपने ऐसे कर दिया। एक्चुअल में जब आप लिखोगे तो 4 पहले आएगा, 5 उसके बाद। तो एक्चुअल में आप, ये है ऑफ बाउ के हिसाब से, और ये आप रियलिटी में ऐसे लिखोगे। ठीक है, सेम गोज विद द रेंडॉन। तो ये है ऑफ बाउ। रियलिटी में आप कैसे लिखोगे? 5 पहले आता है और 7 बाद में आता है। ये आपका रियलिटी में है।
फिलिंग आपने अबाव से करनी है और लिखना आपने ऐसे है। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। कोई आपसे पूछे 120 एलिमेंट का बनाओ, वो सबसे आसान है। अन ऑक्टियम 8s2, क्योंकि अन ऑक्टियम पे कितना होता है 118। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें 120 के लिए, तो 8s2। तो ये सबसे आसान हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कोई आपको बोले क्रोमियम का निकालो जो 24 पे आता है, ठीक है, तो 24 पे जो आता है क्रोमियम, उससे पहले आता है आर्गन 18, तो 6 रह गए। आर्गन के बाद कौन सी लाइन शुरू होती है 4s2 की, ठीक है। 18 + 2 16 और 20 + 4 24, ठीक है। ये लिख दिया हमने क्रोमियम का। तो इसको एक्चुअल में कैसे लिखेंगे 3d4 4s2, है ना। बट ये बच्चों गलत है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर हम 4s2 लिखें तो ऐसा, 3d4 लिखें तो ऐसा, डी को एक और चाहिए क्योंकि हाफ फिल होने के लिए, तो वो चाहेगा कि वो स्टेबल हो, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है एस से ले लेगा और हाफ फिल्ड हो जाएगा, लोअर एनर्जी की तरफ चला जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये ऐसा होगा 4s1, या ऐसे लिख लो, ठीक है। ओके, ऐसा ही केस है उसके साथ, कॉपर के साथ, वो 29 पे आता है। ओके, उसमें भी यही आएगा आर्गन 4s2 3d9, ठीक है। तो 3d9 का मतलब क्या हुआ, एक चाहिए कॉपर को फुली फिल्ड होने के लिए, तो वो ऐसे ले लेगा और खुद स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3d10 4s1। इनको बोलते हैं एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही सिल्वर 47 पे, वो भी एक्सेप्शनल है। गोल्ड 79 पे है। इनको खुद बना के देखना, ये भी क्या है, एक्सेप्शनल है, ठीक है। इनमें एक है प्लेटिनम जो 46 पे आता है। इसमें बच्चों क्रिप्टॉन जो 36 पे आएगा, फिर 4s2 5s2 4d8, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये 5s0 और 4d10, ये एक होता है जिसमें s0 होता है। ये भी एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो आपने बस इतने ही याद करने एक्सेप्शनल, और ज़्यादा नहीं करने हैं।
मेन आपके बस यही है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रॉन्स इन azimuthal quantum number when L is equal to 1, L is equal to 2 in case of क्रोमियम लिख लो, कॉपर लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। इन केस ऑफ क्रोमियम, ओके। तो क्रोमियम जो है वो 24 पे आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ओके। L क्या होता है बच्चों? L1 क्या होता है? P। L2 क्या होता है बच्चों? D। तो P कितने हैं? 6 + 6 12 और D कितने हैं? 4, ठीक है। यहाँ पर आपने वो गलती नहीं करनी कि इसको लिख दिया आपने 4s1 और 3d5, वो रियलिटी में हम लिखते हैं, लेकिन अबव के रूल से तो ऐसा ही है। तो जो क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने अबव के हिसाब से करना है, ऐसा नहीं करना। अगर आप D में 5 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस को जो डील करना है, अगर आपको सिंपल बोले कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, फिर तो आप ऐसे ही लिखोगे और उसके बाद इसको चेंज करके ये कर दोगे, फिर ये ठीक है। लेकिन जब वो पूछे ऐसा क्वेश्चन, तब हमने अबव रूल लगाना है, रियलिटी में जो होता है वो नहीं लिखना, ओके। तो इसका आंसर आएगा L1 12 और L2 4, 4 and 12 and 4, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स ऑफ सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन इन कॉपर। कॉपर किस नंबर पे आता है बच्चों? 29 पे। यही है, या इन सबको मत लिखो, इसके क्या लिख दोगे आप? आर्गन, है ना। तो उसके बाद आपने क्या किया? 4s2 3d9। अब ध्यान से देखो, ये हम फिल कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ। तो हमें सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है। ये बच्चों हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये है हमारा सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बताना है। तो बच्चों क्वांटम नंबर्स, n कितना हो जाएगा बच्चों? 3। D में है तो L कितना हो जाएगा बच्चों? 2, ठीक है। M कितना होगा? -2 -1 +1 +2 0। तो यहाँ पर M कितना आ रहा है बच्चों? +1, है ना। और S क्या आएगा? क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में है, -12। तो ये ऐसे हमारे पास काउंटर नंबर्स आ जाएंगे। हमने क्या किया? कॉपर का स्ट्रक्चर लिखा, कॉन्फ़िगरेशन बनाया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लास्ट हो गया, 8 क्या हो गया? सेकंड हो गया हमारा, सेकंड लास्ट।
तो n इसमें कितना आ जाएगा, d के लिए 3, d के लिए l कितना होता है बच्चों 2, m कितना आ रहा है +1, और यहाँ पर ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पिन क्या आ रही है, नेगेटिव। ओके। और इसी क्वेश्चन में आपसे अगर वो पूछ ले कि कॉपर 2+ का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, आपने ये लिख दिया, रियलिटी में ये ऐसा लिखा गया, कभी भी डी से इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तभी तो वो पीछे आ रहा है। पहले क्या आ रहा है, 4s आ रहा है, तो आप ऐसे लिखोगे, ये हो जाएगा कॉपर 2+ का स्ट्रक्चर। हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो लोअर एनर्जी से जाएगा, ये है 4s से जाएगा, d से नहीं जाएगा, क्योंकि d में क्या है बच्चों, हायर एनर्जी है। तो कॉपर 2+ का क्या बन जाएगा, आर्गन 3d9। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बहुत सारे। तो आज हमने सीख लिया कैसे कैसे फिलिंग करनी है, तीनों रूल कौन से हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।